तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं राजवीर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल है यार। दोस्तों ये पीछे आप गाड़ी देख रहे हो, एकदम नई नवेली गाड़ी लग रही है आपको देखने में। इस पूरी वीडियो में एक क्वेश्चन है आपके पास, मैं बताऊंगा आपको। एक क्वेश्चन का आंसर देना है और वो आंसर आप अगर सही दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। और फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, इस गाड़ी के अंदर इंजन कंप्रेसर में प्रॉब्लम है। जैसे कि मान के चलो ये इसका जॉब कार्ड है, मैं निकालता हूँ और इसके जॉब कार्ड में कस्टमर की परेशानी है, हैंडल की प्रॉब्लम है और क्लच की प्रॉब्लम है, ठीक है। बट जब गाड़ी में पूछा मैंने भैया से, तो भैया ने बताया कि भाई मेरी गाड़ी में पिकअप की प्रॉब्लम बहुत आ रही है। अब जब देखा तो उसकी गाड़ी का इंजन कंप्रेसर डाउन था। तो ये जो गाड़ी होती है, इंजन कंप्रेसर डाउन क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है? गाड़ी में हम क्लच प्लेटें डाल देते हैं और क्लच प्लेट डालने के बाद गाड़ी में पिकअप आ जाता है और वो पिकअप 2 महीने 3 महीने 4 महीने का होता है। उसके बाद गाड़ी में दिक्कतें आने लग जाती हैं, जैसे कि आपको पता है पिकअप को लेकर। तो ऐसा क्यों होता है? कॉमन सी बात है यार, गाड़ी का इंजन कंप्रेसर वीक होगा। पहले कंप्रेसर के बारे में बताता हूँ मैं। इंजन कंप्रेसर क्या है? देखो यार, ये जो इंजन है ना, ये इंजन जो है कॉमन, चाहे वो किसी भी मोटरसाइकिल का इंजन हो, उसके इंजन के अंदर एक पिस्टन होता है। उस पिस्टन के ऊपर पेट्रोल और एयर का मिक्सचर बनता है और मिक्सचर वो स्टार्ट होता है, ब्लास्ट होता है, उसके बाद वो गाड़ी स्टार्ट होती है। कहने का मतलब ये कि जो ब्लास्ट जो वैक्यूम होता है वो पिस्टन को धक्का देता है और पिस्टन नीचे जाता है। उसके बाद क्रैंक घूमती है। जब क्रैंक घूमेगी तो कॉमन सी बात है आपकी गाड़ी में पिकअप आएगा। अब वो जो ब्लास्ट की प्रक्रिया है, एयर ब्लास्ट की प्रक्रिया है, वो ब्लास्ट की प्रक्रिया एकदम बढ़िया महत्वपूर्ण तरीके से आएगी, मतलब एकदम संपूर्ण ब्लास्ट आएगा तो गाड़ी का इंजन स्टार्टिंग, इंजन का पिकअप बढ़िया रहेगा। अब अगर मान के चलो वो ब्लास्ट के अंदर क्या तैयारी है, कंप्रेसर उसको बोलते हैं कंप्रेसर, वो कंप्रेसर वाल की साइड से लीक हो रहा है, वाल कट गए या पिस्टन लूज होने की वजह से लीक हो रहा है, तो क्या होगा, आपकी गाड़ी में मान के चलो ब्लास्ट प्रॉपर नहीं मिलेगा तो गाड़ी का इंजन प्रॉपर नहीं घूमेगा और जिसकी हम क्लच पे डलवा लो, पिकअप करवा लो, कुछ भी करा लो, आपकी गाड़ी में पिकअप नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इंजन कंप्रेसर डाउन वीक हो गया है, मतलब इंजन कंप्रेसर डाउन हो गया, वीक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंजन कंप्रेसर के लिए हम क्या करेंगे, इसके वाल को चेंज करेंगे, इसके पिस्टन को चेंज करेंगे। काफ़ी सारे लोग हैं जिनके मन में ये डाउट होता है कि मेरी गाड़ी पिस्टन का काम मांग रही है, धुआं देगी, इंजन बोल गया। ऐसा नहीं है। गाड़ी के अंदर काफ़ी सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अगर गाड़ी का पिस्टन खराब हो जाता है, धुआं दे जाती है गाड़ी, तो जरूरी नहीं कि इंजन बेकार हो गया, सिर्फ पिस्टन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है गाड़ी के इंजन की, इंजन एकदम बढ़िया हो जाता है। बाकी मैकेनिक के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा मैकेनिक है, किस तरीके से काम कर रहा है, कौन सा सामान डाल रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। अभी गाड़ी का हम फटाफट से ज़्यादा देरी ना करते हुए सबसे पहले मैं इसका इंजन खोलता हूँ और आपके लिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको मुझे ये बताना है कि ये गाड़ी जो एकदम नई नवेली लग रही है देखने में, ये कितने किलोमीटर चली हुई है जिसकी वजह से इसके इंजन का कंप्रेसर वीक हो गया। आपको मुझे कमेंट करके बताना, सही जवाब होगा ना, मजा आ जाएगा। और मैं आपको ये जो वीडियो का पार्ट 2 है कस्टमर सेटिस्फेक्शन का, ये मैं आपको ARV सागर वाले चैनल पे दिखाऊंगा कि ये कितने किलोमीटर चली हुई मेरे पास आई है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कितने किलोमीटर चली हुई है गाड़ी, आपको बताना है कमेंट करके कितने किलोमीटर पे आई है गाड़ी है, कितने किलोमीटर पे इंजन का कंप्रेसर वीक हो जाता है, ये चीज़ आपको बतानी है, ठीक है। तो ज़्यादा देरी ना करते, फटाफट से हेड सिलेंडर खोलते हैं, इंजन उतारते हैं, इंजन उतार के हेड खोलेंगे और आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि इसकी कंप्रेसर वीक किस वजह से हुआ है और इसके हेड के बाल किस हालत में हुए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, साथ में कमेंट करके जरूर बता देना जो पूछा है उसका आंसर, ओके। तो मिलते हैं गाड़ी के खोलने के बाद। इसका जो इंजन है 220 का उतर चुका है, जैसे कि इस वक्त देख रहे हो आप सामने, पूरा कंप्लीट इंजन जो है हट चुका है। देखा, ये देखिए भाई, ये पूरा इंजन गायब हो चुका है इसका। तो ठीक है, फटाफट से हम इसका इंजन खोलते हैं और इसके इंजन के अंदर हेड और सिलेंडर खोलना है। उसके बाद आपको बताऊंगा मैं इसमें कमी क्या थी जिसकी वजह से कंप्रेसर वीक हो रहा था, कंप्रेसर लीक हो रहा था। ये आप अपनी गाड़ी में भी चेक कर सकते हो। तो फटाफट से करते हैं, इसको खोलते हैं और उसके बाद आपसे बात। हमने इस गाड़ी का हेड और सिलेंडर खोल लिया है। ये सिलेंडर, इसको ब्लॉक किट बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं, ये खोल लिया है।
और अभी फ़िलहाल अगर बात की जाए तो इसकी केम शाफ्ट बिल्कुल ठीक है, पर इसके पिस्टन की बात की जाए तो पिस्टन बिल्कुल बेकार हो गया, एकदम मेकअप बेकार, एकदम बेकार जैसे कहते हैं, एकदम बेकार। अभी बेकार क्या हुआ है, देखो इसके अंदर यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा स्मोक नहीं था, इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, बस इसके अंदर क्या था, ये लूज़ हो गया था। और लूज़ होने की वजह से आजकल तो गाड़ी आ रही है ना बजाज की, उस बजाज की गाड़ी में हो क्या रहा है, पल्सर की सीरीज़ में ज़्यादातर पिस्टन लूज़ हो जाते हैं और वाल कट जाता है। इस वाल की हालत देखो, जैसे कि आप देख रहे हो इस वक्त, ये देखो। अगर आपकी गाड़ी पल्सर है और उस गाड़ी में क्लच पर डलवाने के बाद भी आपको पिकअप या वाइब्रेशन महसूस हो रही है, पिकअप नहीं आ रहा है, तो समझ जाओ आपकी गाड़ी का इंजन कंप्रेसर वीक है। इंजन कंप्रेसर वीक आपको टूल से चेक करना है, या फिर अगर आपको मैनुअली चेक कर सकते हो वो चेक करना है। अगर आपका कंप्रेसर वीक है तो समझ जाओ आपकी गाड़ी के वाल्व काम होंगे और आपकी गाड़ी का पिस्टन लूज़ हो गया होगा। होता क्या है, जब हमारी गाड़ी में ये जो पिस्टन है इसके जस्ट ऊपर की तरफ ऐसे इस तरीके से, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। ये पिस्टन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, थोड़ा डाउन होता है पिस्टन, ऐसे स्टेप होता है ऐसे करके। अब इस पिस्टन के ऊपर पेट्रोल और एयर, यहाँ पेट्रोल और एयर का ब्लास्ट होता है। उस दौरान इस गाड़ी के जो हेड के वाल होते हैं ये बंद हो रखे होते हैं, ठीक है। जब ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होने के बाद वो भी कॉमन सी बात है, आपको पता ही होगा, किसी भी चीज़ को ब्लास्ट करोगे तो उसका वैक्यूम प्रेशर बनेगा, वहाँ का हवा का दबाव, वो जो हवा का दबाव है, प्रेशर है, वो तेज़ी से इस पर लगता है और जिससे ये नीचे जाता है। जब ये नीचे जाता है तो क्रैंक जो होती है हमारी, ये वाली क्रैंक, ये नीचे घूमती है, और जब घूमेगी तो कॉमन सी बात है उसके बाद इंजन यानी क्लच ये वाला पार्ट घूमेगा और गियर वाला पार्ट घूमेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी गाड़ी के अंदर जैसे ही आप गियर डालोगे तो पहला गियर डालोगे तो गाड़ी का इंजन का साउंड और इंजन की जो आवाज़ है वो वाइब्रेशन में तब्दील होगी, और जैसे ही दूसरा डालोगे थोड़ा सा और स्मूथ होगा, गरारी ज़्यादा काम करने लगेगी। तीसरा डालोगे गरारी और ज़्यादा काम करेगी और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, तो चौथा डालोगे और ज़्यादा गरारी काम करेगी और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो ये स्मूथनेस बढ़ते जाएगी गियर डालने पर। बट यहाँ पर एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इसके ऊपर का प्रेशर। अगर ये प्रेशर बहुत कम रहा, लीक होने लग गया, मान लो यहाँ पर है, इसके साइड से यहाँ से गैप आ रहा है, ठीक है, गैप आएगा तो ऑयल ऊपर आएगा। अगर ये लूज़ हो जाएगा तो रिंग बिल्कुल ठीक है, बट ये पिस्टन लूज़ है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी गाड़ी का एयर कंप्रेसर लीक होगा, और लीक होने से आपकी गाड़ी का जो एयर कंप्रेसर लीक होगा तो वो जो दबाव है, यानी कि एक कहने का मतलब किसी इंसान को अगर 4 रोटी खानी है और अगर उसको सिर्फ 3 रोटी मिल रही है तो कहीं ना कहीं वो अपनी परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो ये 1 रोटी की कमी रह जाएगी। तो वही है कि ऐसे मान कर जो 40 की स्पीड में इसके ऊपर प्रेशर मिलना चाहिए और मिलना है 23 की स्पीड में, बाकी 10 की स्पीड का प्रेशर यहाँ से लीक कर रहा है, यहाँ से लीक कर रहा है, यहाँ से लीक कर रहा है, तो ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी में पिकअप की परेशानी आएगी, वाइब्रेशन की परेशानी आएगी। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी रिंग निकालता हूँ सबसे पहले। ये जो हमारी सबसे ऊपर टॉप की रिंग होती है, ये होती है रिंग हमारी टॉप 1, ठीक है, इसको बोलते हैं टॉप 1 रिंग, इसको प्रेशर रिंग भी बोलते हैं, प्रेशर रिंग होती है, ठीक है। प्रेशर रिंग जैसे कि आपको पता ही होगा प्रेशर रिंग क्या होती है, मैं आपको काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ। ये दूसरी प्रेशर रिंग है, टॉप 1 टॉप 2, ये 2 जो रिंग होती है प्रेशर रिंग होती है, ओके। अब ये जो 2 रिंग होती है, ये होती है हमारी गाड़ी में ऑयल रिंग। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर समझाता हूँ। ये है ऑयल रिंग, ठीक है, ये वाली ऑयल रिंग है, एक ये और एक ये वाली ऑयल रिंग है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे इसका जॉइंट ये रहा, ये ऑयल रिंग है हमारी, ये ऑयल रिंग है, ये भी ऑयल रिंग है, और ये एक्सपेंडर रिंग है, इसको बोलते हैं एक्सपेंडर रिंग। काफ़ी सारे लोग इसको बोलते हैं टेढ़ी मेढ़ी रिंग या रिंकल रिंग। आप इसमें एम भी लगा सकते हो, आप इसमें डब्ल्यू लगा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पर ज़्यादातर लोग एम लगा के करते हैं। अब इसको मैंने साइड में कर दिया, इसको मैंने साइड में कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको उठाता हूँ, उठाया मैंने इसको डाला मैंने इसके अंदर, ये मैंने गया और ये सीधे अंदर डायरेक्टली बाहर, ये डायरेक्टली बाहर। और ये देखो भैया इसकी हालत, ये देखो, ये देखो, शायद आपको दिख रहा हूँ, ये देखो, ये देखो, ये बहुत ज़्यादा लूज है, देख रहे हो, गौर से देखो, देख रहे हो, गौर से देखो, गैप दिख रहा है, ये गैप जो है ये नहीं होना चाहिए एकदम प्रॉपर। जब स्मूथ में जब आप गाड़ी में पिस्टन डालोगे, मैं इसको झूंगा ना पेट्रोल से, तो बिल्कुल एकदम, मतलब ये देखो, मैं इसको पिस्टन डालूंगा ना, ये देखो, ये पिस्टन बिल्कुल एकदम, अभी तो कचरा है, मैं इसको पेट्रोल से धोता है, ये पूरा नीचे आ जाता है, ये देखो, ये आ गया ना नीचे, ये बहुत ज़्यादा लूज है पिस्टन। अब ये नई गाड़ी है, एक तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये नई गाड़ी है या नहीं है ये तो मुझे आप कमेंट करके बताओगे। किलोमीटर, ये कितने किलोमीटर चली हुई है, आप क्वेश्चन है छोटा सा, देखता हूँ आंसर दे पाओगे नहीं दे पाओगे मुझे नहीं पता, कमेंट में देखूंगा, बताऊंगा किसका आंसर सबसे बढ़िया है, और इसके सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा कि किसका आंसर सही था, यानी कि सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा मैं इस गाड़ी के अंदर कितने किलोमीटर चली हुई थी मेरे पास ये। उसके अलावा हम बात करते हैं क्रैंक की। अब देखो, ये जो पिस्टन होता है हमारा गाड़ी का पिस्टन, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पिस्टन है हमारी गाड़ी का, ये वाला पिस्टन जो है, ये पिस्टन इस पर ऐसे टिका होता है। अब जब इस पर धक्का लगेगा तो ये ऑटोमेटिक इस पर जाएगी अंदर। अगर मान के चलो इसके अंदर प्ले ज़्यादा है, ज़्यादा प्लेस के अंदर, क्रैंक के अंदर, तो ऑटोमेटिक ये पिस्टन पे लोड पड़ेगा और आपकी गाड़ी का पिस्टन ऐसे करके साइड से खराब घिस जाएगा, बेकार डैमेज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रखनी है, वो है ये, जब भी आप पिस्टन का काम कराओ तो आपको हेड का काम जरूर कराना है, क्योंकि पिस्टन आप क्यों डलवा रहे हो, अपनी गाड़ी के इंजन के प्रेशर के लिए और अपनी गाड़ी के धुएं के लिए। अब आपने डलवा लिया, इस काम को सेट कर लिया, बढ़िया कर लिया। अब बात करते हैं इसकी। अब मान के चलो आपने हेड सिलेंडर का काम कराया, उसमें वाल नहीं डलवाया। ज़्यादातर मैकेनिक क्या करते हैं, पुराने वाल को ही ग्राइंड करके फिट कर देते हैं, वो भी बहुत गलत है।
अगर आप पुराने वाल को ग्राइंड करोगे तो पुराने वाल ग्राइंड तो हो जाएंगे और चल भी जाएंगे, पर जो प्रेशर होता है वो लीक करेगा और आपकी गाड़ी में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे पिकअप की, ठीक है, माइलेज की, ओके। उसके अलावा वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएगी गाड़ी के अंदर। अब बात करते हैं इसके अंदर, ये साइड से देखो कितना गीला है, दिख रहा है, ये वाला गीलापन दिख रहा है, ये जो गीलापन है ये होता है हमारा मिक्सचर रेशो जो होता है वो साइड से निकलता है, लीक करता है। और ये जो कार्बन है, बहुत ज़्यादा कार्बन आ रखे हैं, ये सी जैसे आ रखे हैं कार्बन, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं स्कोप, जैसे मान के चलो फॉर एन एग्जांपल मैंने इसके वाल को इसके अंदर लगाया ऐसे करके, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ। ये लगा दिया मैंने यहाँ पर और ये छोटा वाला मैंने लगा दिया यहाँ पर, ये लगा दिया मैंने यहाँ पर। अब गाड़ी स्टार्ट हो गई, तो स्टार्ट हुई कैसे? जब गाड़ी का पेट्रोल निकला और एयर निकला, तो यहाँ से पेट्रोल एयर निकला, ये सीधे यहाँ पर आया और ये सीधे आके इसके ऊपर बैठ गया, ठीक है। अब जब इसके ऊपर बैठा है तो ये पिस्टन होता है नीचे की तरफ, यानी कि होता है BDC, बॉटम डेड सेंटर, इसको बोलते हैं BDC, बॉटम डेड सेंटर, और इसको बोलते हैं एरिया को TDC, टॉप डेड सेंटर, ठीक है। ये पिस्टन जब इसमें जाता है मिक्सचर, उसके बाद दूसरा स्टॉक काम करता है, इसको हीट करता है, मिक्सचर जो हीट करता है, ऊपर आता है पिस्टन, यहाँ ऊपर आ गया। तीसरा स्टॉक काम करता है आपकी गाड़ी में, यहाँ प्लग जो होता है उसमें करंट आता है और उसके वो मिक्सचर जो हीटिंग मिक्सचर है, मतलब एक तरह से सब कुछ तैयार है, बस चिंगारी लगानी है, तो चिंगारी लग गई प्लग से और वो एकदम से ब्लास्ट होता है। तीसरे स्टॉक में चिंगारी लगी और ब्लास्ट होकर गाड़ी स्टार्ट हो गई, यानी तीसरे स्टॉक में हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है। और जो चौथा स्टॉक होता है हमारी गाड़ी का, एग्जॉस्ट वाला वाल्व खुलता है हमारी गाड़ी में, दोबारा पहले दूसरे तीसरे स्टॉक की स्टार्टिंग हो, इसीलिए चौथे स्टॉक में जो पहले स्टॉक का कचरा है, तीसरे स्टॉक का कचरा है, वो सारा एग्जॉस्ट वाले स्टॉक से बाहर निकल सके और साइलेंसर द्वारा निकल जाता है। अब ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी गाड़ी में जब ब्लास्ट हो रहा है तो उस दौरान आपकी गाड़ी का ये बड़ा वाला जो वाल है ये लीक कर रहा है और ये छोटा वाला वाल जो लीक कर रहा है, इसकी वजह से आपकी गाड़ी में जो ब्लास्ट का जो वैक्यूम है, वैक्यूम प्रेशर है, जो पूरा इसको मिलना चाहिए, जिसका हक इसको लेने का है, वो सारा यहाँ से लीक होकर साइड से निकल जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में वाइब्रेशन की, पिकअप की ये दिक्कत आ रही है। अब ये बात मुझे लगता है आपको सही तरीके से बैठ गई होगी दिमाग में कि इंजन कंप्रेसर वीक होने का मतलब क्या होता है। अब काफ़ी सारे लोगों को तो लगता है यार ये मेरी गाड़ी में पिकअप कम हो गया तो मैं क्लच पे डलवा लेता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। और एक बात और, आजकल जो नई गाड़ियाँ आ रही है उसमें ज़्यादातर दिक्कत आ रही है। अब क्यों, इसका रीज़न बता देता हूँ क्यों। जब हम गाड़ी खरीद के लेके आते हैं, आजकल तो आपको पता होगा 2 साल से कोविड की प्रॉब्लम चल रही है, फैक्ट्रियाँ सारी बंद पड़ी है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद पड़े हैं, तो जितना भी पुरानी मैन्युफैक्चरिंग की गाड़ियाँ थी वो सारी की सारी सेल हो रही हैं। तो अगर आप कोई भी गाड़ी लेने जा रहे हो तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज़ ये कि आपको कोई भी गाड़ी लेनी है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट का सबसे पहले इंपॉर्टेंट पता करना है कि भैया मुझे मैन्युफैक्चरिंग जो चाहिए वो 2021 की चाहिए, 2020 की चाहिए। अगर मिलती है तो लो, नहीं मिलती है तो थोड़ा होल्ड कर दो, थोड़ा मना कर दो उनको, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आप पुरानी मैन्युफैक्चरिंग की गाड़ी लोगे तो आपकी गाड़ी में ये एक तरह से, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। मान लो आप सैमसंग के सेंटर में गए और आपने एक डेमो पीस ले लिया, एक साल की गारंटी की आपको मिल गई, पर डेमो पीस में क्या होता है, वो डेमो पीस जो है हमेशा चालू रहता है, चालू कंडीशन में रहता है और यूज़ किया होता है। बेशक आपको 1 साल की गारंटी मिल जाएगी, पर जो परफॉर्मेंस आपको नया सामान दे देगा, नया पार्ट दे देगा, मैन्युफैक्चर नई वाली दे देगी, वो आपको डेमो पीस नहीं दे पाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग 2019 या 2018 की हुई और आप 2021 में से बाई कर रहे हो तो आपको कंपनी गारंटी तो दे देगी, क्योंकि उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता, उनको पार्ट निकालना है। बट वहाँ पर आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ जाती है और आपने गलती से भी एक सर्विस मिस करी तो आपकी गारंटी सारी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि उनको तो बस एक ऑप्शन चाहिए कि कहाँ कस्टमर थोड़ा सा हल्का सा ढील दे और हम इसके पल्ला झाड़ें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो ये उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत मेहनत हुई है, जैसे कि आप देख ही रहे हो सामने, आपके साथ शेयर करता रहता हूँ सारी चीज़ें। और एक बात और, इसकी फीडबैक वीडियो मैं डालूंगा ARV सागर वाले चैनल पर, तो उम्मीद करता हूँ उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, नीचे कमेंट बॉक्स में और आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक छोटी सी चीज़ आपसे कह देता हूँ, वो जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा वो जो बता रहा हूँ, आपके हिसाब से गाड़ी कितने किलोमीटर चली हुई है, जिस हिसाब से इसकी इंजन की स्थिति ऐसी हो गई है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर। इस गाड़ी की क्रच असेंबली भी मुझे डालनी है, इसका भी खोलना, पर उसके बारे में तो आपको 50 बार बता दूँगा, क्या ही बताऊँ। तो फटाफट से पैक करते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।